फिल्म की शुरुआत एक चॉकलेट फैक्ट्री से होती है जहां तरह तरह की चॉकलेट बनाई जाती है और इस फैक्ट्री के मालिक का नाम विली वोंका है। एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए वोंका 5 चॉकलेट बार्स में गोल्डन टिकट छुपा देता है और इन चॉकलेट्स को पूरी दुनिया में सप्लाई करता है। जिन लोगों को ये गोल्डन टिकट मिलेगा उन्हें एक स्पेशल इनाम दिया जाएगा। इसके बाद सीन एक छोटे बच्चे चार्ली पर शिफ्ट होता है जिसकी फैमिली बहुत गरीब थी और वे मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। उनका घर भी इतना जर्जर था कि किसी भी वक्त गिर सकता था। थोड़ी देर बाद चार्ली के पिता, जो एक टूथपेस्ट कंपनी में काम करते थे, घर आते हैं और चार्ली के लिए टूथपेस्ट के ढक्कन लाते हैं। यह देखकर चार्ली बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो विली वोंका की कंपनी का एक प्रोजेक्ट बना रहा था। यह देखकर उसके दादा उसे बताते हैं कि वे खुद वोंका की फैक्ट्री में काम कर चुके हैं और बताते हैं कि 15 साल पहले विली वोंका ने दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री बनाई थी जो बाकी सभी कंपनियों से 60% बड़ी थी। इसी से इंस्पायर होकर एक भारतीय राजकुमार ने वोंका को चॉकलेट का एक महल बनाने का ऑर्डर दिया जिसे वोंका ने पूरा किया। हालांकि वोंका ने राजकुमार को पहले ही आगाह कर दिया था कि यह महल ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा था, इसलिए चॉकलेट से बना यह महल पिघल सकता था। लेकिन राजकुमार ने वोंका की बातों को नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन जब तेज धूप निकलती है तो तापमान काफी बढ़ जाता है और पूरा चॉकलेट महल पिघल जाता है। जब विली वोंका अपनी फैक्ट्री वापस लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी फैक्ट्री में एक जासूस घुस आया था। यह जासूस अन्य चॉकलेट फैक्ट्री के मालिकों द्वारा भेजा गया था ताकि वे वोंका की सीक्रेट रेसिपी चुरा सकें जिससे वो अपनी खास चॉकलेट्स बनाता था। उस जासूस की मदद से अन्य कंपनियों ने वोंका की रेसिपी चुरा ली और अगले ही दिन सभी चॉकलेट कंपनियां उसकी प्रसिद्ध चॉकलेट्स को अपने नाम से बेचना शुरू कर देती हैं। यह देखकर विली वोंका निराश और हैरान रह जाता है। गुस्से में आकर वो बिना कुछ बताए अपनी पूरी फैक्ट्री के स्टाफ को निकाल देता है और फैक्ट्री को हमेशा के लिए सील कर देता है। कुछ सालों बाद विली वोंका दोबारा अपनी फैक्ट्री शुरू करता है और इस बार वो वही तरीका अपनाता है जो उसने फिल्म की शुरुआत में किया था। इसका मतलब यह था कि वोंका ने 5 चॉकलेट्स में गोल्डन टिकट छिपाए थे। इसके बाद घोषणा होती है कि जिन 5 बच्चों को ये गोल्डन टिकट मिलेंगे उनमें से एक को एक खास इनाम दिया जाएगा। अब पूरी दुनिया में लोग तेजी से वोंका की चॉकलेट खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर चार्ली नजर आता है जिसका आज जन्मदिन होता है। उसकी फैमिली तय करती है कि वे उसके लिए वोंका की चॉकलेट खरीदेंगे इस उम्मीद में कि शायद उन्हें भी गोल्डन टिकट मिल जाए। अगर ऐसा हुआ तो उनकी जिंदगी आसान हो सकती है। गोल्डन टिकट का पहला विजेता एक बेहद मोटा बच्चा होता है। दूसरा गोल्डन टिकट जीतने वाली लड़की एक अमीर परिवार से होती है और बहुत जिद्दी भी होती है। उसकी जिद के कारण उसका पिता अपने स्टाफ से हजारों वोंका की चॉकलेट खुलवाता है जब तक कि उन्हें एक गोल्डन टिकट नहीं मिल जाता। फिर चार्ली के माता पिता भी उसके लिए एक वोंका चॉकलेट लाते हैं जिसे चार्ली बड़ी उम्मीदों के साथ खोलता है। लेकिन इस चॉकलेट में गोल्डन टिकट नहीं मिलता जिससे चार्ली बहुत उदास हो जाता है। लेकिन वो अपनी निराशा किसी को नहीं बताता और चुपचाप चॉकलेट अपने परिवार के साथ शेयर करके खा लेता है और इस पल का आनंद लेता है। तीसरा गोल्डन टिकट एक छोटी लड़की को मिलता है जो अपने स्कूल की चैंपियन होती है और उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया होता है। चौथा गोल्डन टिकट उस बच्चे को मिलता है जो बहुत जिद्दी लेकिन काफी तेज दिमाग वाला होता है। उसने अपनी गणना के जरिए यह पता लगा लिया था कि किस पैकेट में गोल्डन टिकट होगा। मजे की बात यह थी कि उसे वोंका की चॉकलेट पसंद ही नहीं थी, इसलिए उसने एक भी चॉकलेट नहीं खाई थी। इस बीच चॉकलेट की बढ़ती बिक्री के कारण टूथपेस्ट की कीमत भी बढ़ने लगती है। नतीजतन उस कंपनी के सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाता है ताकि उनकी जगह पर रोबोट लाए जा सकें। चार्ली के पिता ही परिवार में अकेले कमाने वाले थे और अब उनकी नौकरी भी चली जाती है जिससे उनके घर की आमदनी खत्म हो जाती है। अब उनके घर को चलाने वाला कोई नहीं बचा था। लेकिन चार्ली के पिता यह दुखद खबर परिवार को नहीं बताते। फिर चार्ली के दादा अपनी जमा की हुई कुछ बचत उसे देते हैं और एक बार फिर चार्ली से वोंका की चॉकलेट खरीदने को कहते हैं इस उम्मीद में कि शायद अब किस्मत उनके साथ हो। चार्ली उनकी बात मानता है और एक और चॉकलेट खरीद कर लाता है। फिर दोनों बड़े उत्साह के साथ चॉकलेट का पैकेट खोलते हैं लेकिन इस बार भी गोल्डन टिकट नहीं मिलता। उदास होकर चार्ली घर से बाहर निकल जाता है। घूमते हुए उसे एक दुकान के बाहर जमीन पर कुछ पैसे पड़े हुए मिलते हैं। वो उन पैसों से एक और वोंका चॉकलेट खरीदता है।
जब वो पैकेट खोलता है तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता, क्योंकि इस बार उसे सच में गोल्डन टिकट मिल जाता है। जैसे ही चार्ली टिकट दिखाता है, उसके आसपास खड़े सभी लोग उसे देखने लगते हैं। कई लोग उससे यह टिकट खरीदने के लिए मोटी रकम देने का ऑफर भी करते हैं, लेकिन दुकान का मालिक उसे चेतावनी देता है और कहता है कि वो जल्द से जल्द यहां से चला जाए, नहीं तो कोई उससे जबरदस्ती टिकट छीन सकता है। चार्ली फौरन वहां से निकलता है और खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचकर वो उत्साह से अपने परिवार को टिकट दिखाता है। चार्ली के दादा जैसे ही टिकट देखते हैं, अपनी खुशी रोक नहीं पाते और खुशी से नाचने लगते हैं। फिर वो टिकट चार्ली के पिता को देते हैं और कहते हैं, बेटा देखो इस पर क्या लिखा है। चार्ली के पिता टिकट पढ़ते हैं और बताते हैं कि इस पर लिखा है कि हर बच्चे के साथ उसके परिवार का एक बड़ा सदस्य भी जाएगा, और जब वे अपनी जीत का इनाम लेने जाएंगे तो उन्हें चॉकलेट से भरा हुआ एक ट्रक भी मिलेगा। इसका मतलब था कि चॉकलेट की मात्रा इतनी ज्यादा होगी कि अगर कोई इंसान पूरी जिंदगी भी इसे खाता रहे तो भी खत्म ना हो, और इन 5 बच्चों में से किसी एक को एक खास गिफ्ट मिलेगा, ऐसा इनाम जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चार्ली के दादा उत्साह में कहते हैं, मैं चार्ली के साथ जाऊंगा। वो इस मौके के लिए बेहद उत्साहित थे। फिर वो चार्ली को बताते हैं कि एक महिला ने इस टिकट के बदले बहुत बड़ी रकम देने का प्रस्ताव रखा था, और अगर वो टिकट बेच देते तो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। यह सुनकर चार्ली थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी उसके दादा उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटा दुनिया में हर किसी के पास पैसा है, लेकिन यह गोल्डन टिकट बहुत दुर्लभ है। यह सिर्फ दुनिया के 5 सबसे भाग्यशाली लोगों के पास है। यह सुनकर चार्ली राजी हो जाता है। अगले दिन पांचों बच्चे अपने अपने परिवार के एक बड़े सदस्य के साथ चॉकलेट फैक्ट्री के सामने पहुंचते हैं। उनके अलावा वहां कई लोग यह ऐतिहासिक पल देखने के लिए जमा हो जाते हैं। जैसे ही गेट खुलता है, अंदर से एक आवाज गूंजती है, आप सभी का स्वागत है, कृपया अंदर आइए। यह सुनते ही सभी अंदर चले जाते हैं, और जैसे ही वे प्रवेश करते हैं, गेट बंद हो जाता है। सभी का शानदार स्वागत एक गाने के साथ किया जाता है, जो खास तौर पर विली वोंका के लिए बनाया गया था। इसके बाद विली वोंका सभी के सामने आता है। सभी बच्चे उस पर अजीब अजीब सवालों की बौछार कर देते हैं, जिनका वो बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से जवाब देता है। फिर विली वोंका खुद उनका अपनी फैक्ट्री में स्वागत करता है। वो सभी को बताता है कि इस कमरे की हर चीज चॉकलेट से बनी है, घास, झरना, पहाड़ और यहां तक कि पूल भी। वो कहता है, तुम यहां घूम सकते हो और जो चाहो चख सकते हो। यह सुनकर सारे बच्चे खुशी से इधर उधर दौड़ने लगते हैं। तभी वो जिद्दी लड़की एक छोटे कद के इंसान को देखती है और उसके बारे में विली वोंका से पूछती है। वोंका बताता है कि जब वो चॉकलेट के लिए एक नया फ्लेवर खोजने जंगल गया था, तो उसे इन छोटे लोगों की एक पूरी जनजाति वहां पेड़ों में रहती मिली। यह जनजाति नारियल से भरपूर थी। इसीलिए विली वोंका ने जनजाति के नेता को एक प्रस्ताव दिया, अगर तुम मुझे अपने नारियल दोगे तो मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री में काम करने का मौका दूंगा, जहां तुम आराम से रह सकते हो और स्वादिष्ट चॉकलेट खा सकते हो। इसी बीच वो मोटा बच्चा चॉकलेट पूल के पास पहुंच जाता है और वहां गिरकर चॉकलेट पीने लगता है। वो मोटा बच्चा गलती से चॉकलेट के पूल में गिर जाता है। इसी दौरान वहां एक बड़ी मशीन दिखती है, जो चॉकलेट को फैक्ट्री के अंदर ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। जिस पाइप से चॉकलेट अंदर जा रही थी, उसी में वो मोटा बच्चा भी फंस जाता है। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं। तभी विली वोंका के सभी कर्मचारी उस बच्चे के लिए एक गाना गाने लगते हैं। यह देखकर वह मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर इन्हें पहले से कैसे पता था कि यह बच्चा पाइप में फंस जाएगा। उस मोटे बच्चे की मां अपने बेटे को फंसा हुआ देखकर घबरा जाती है। तब विली वोंका अपने कर्मचारियों से कहता है, इस बच्चे की मां फैक्ट्री के अंदर जाना चाहती है, इसे वहां ले जाओ। और फिर वो औरत अंदर चली जाती है। बाकी सभी लोग विली वोंका के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर वे एक चॉकलेट नदी में एक नाव देखते हैं और उसमें बैठकर आगे सफर तय करने लगते हैं। इसी दौरान विली वोंका चार्ली को चॉकलेट स्ट्रीम से चॉकलेट छकने का ऑफर देता है। चार्ली चॉकलेट छकते हुए विली वोंका से पूछता है, चार्ली विली वोंका से पूछता है, आपने अपनी जिंदगी में पहली बार चॉकलेट कब खाई थी? यह सुनकर विली वोंका अपने अतीत में चला जाता है और बताने लगता है, मेरे पिता शहर के सबसे बड़े डेंटिस्ट थे। हर हैलोवीन पर वो मेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट लाते थे, लेकिन उन्होंने मेरे दांतों पर ब्रेसेस लगवा दिए थे ताकि चॉकलेट खाने से वे खराब ना हो। वो मेरी सारी चॉकलेट्स आग में फेंक देते थे।
फिर वर्तमान दिखाया जाता है, जहां सफर के दौरान कई नए रूम सामने आते हैं। अंततः वे विली वोंका के पसंदीदा रूम में पहुंचते हैं। यह एक इन्वेंटिंग रूम था, जहां एक अनोखा बबलगम बनाया जा रहा था। विली वोंका बताता है, इस बबलगम में 3 फ्लेवर्स हैं, लेकिन अभी यह पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ कमी है। तभी वो चैंपियन लड़की बिना पूरी बात सुने ही बबलगम चबा लेती है। इसका नतीजा यह होता है कि उसका पूरा शरीर नीले रंग में बदलने लगता है, जैसे कोई ब्लूबेरी हो। विली वोंका के कर्मचारी फिर से एक गाना गाने लगते हैं, लेकिन उस लड़की की मां परेशान हो जाती है। विली वोंका मजाक में कहता है, ये लड़की ब्लूबेरी बन गई है, इसके अंदर जूस बढ़ गया है, इसे यहां से ले जाओ। उसकी मां घबराकर उसे बचाने की कोशिश करती है, जबकि बाकी लोग अपनी यात्रा जारी रखते हैं। विली वोंका दोबारा याद करता है कि कैसे उसके पिता ने उसकी सारी चॉकलेट्स आग में जला दी थीं। मैंने उन्हीं जली हुई चॉकलेट्स में से एक खा ली थी। इसके बाद मैंने बहुत सारी चॉकलेट्स खाई। वर्तमान में सभी लोग नट्स रूम में पहुंचते हैं, जहां कई प्रशिक्षित गिलहरियां मौजूद थीं। वे अच्छी क्वालिटी के नट्स को चुनती और खराब नट्स को रिजेक्ट करके बाहर फेंक देती। यह देखकर वो जिद्दी लड़की अपने पिता से कहती है, पापा, मुझे एक गिलहरी चाहिए, प्लीज मेरे लिए ले लीजिए। यह सुनकर विली वोंका कहता है, तुम इसे नहीं ले सकती, क्योंकि हम यहां गिलहरियों को नहीं बेचते। लेकिन वो लड़की अपनी जिद नहीं छोड़ती और गिलहरियों के बीच जाकर एक पकड़ने की कोशिश करती है। यह देखकर गिलहरियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वे सभी उस लड़की पर कूद पड़ती हैं, क्योंकि वे उसे एक नट समझ रही थीं और यह जांचने लगीं कि यह अच्छा नट है या खराब। गिलहरियों को वो लड़की पसंद नहीं आती, इसलिए वे उसे खराब नट समझकर कचरे के डिब्बे में फेंक देती हैं। फिर उसका पिता उसे बचाने के लिए भी वहीं कूद जाता है। विली वोंका के कर्मचारी एक और गाना गाने लगते हैं। यह लड़की इतनी जिद्दी इसलिए थी क्योंकि उसका पिता उसकी हर अच्छी बुरी इच्छा पूरी करता था। तभी एक गिलहरी उसके पिता को भी उसी कचरे के डिब्बे में धकेल देती है, जहां उसकी बेटी गिरी थी। इसके बाद बाकी लोग आगे बढ़ते हैं। विली वोंका सभी को एक अनोखे लिफ्ट में ले जाता है। यह लिफ्ट सिर्फ ऊपर नीचे जाने के लिए नहीं, बल्कि लेफ्ट से राइट जाने के लिए भी इस्तेमाल होती थी। इस लिफ्ट से वे कई रूम्स को देखते हैं। तभी चार्ली विली वोंका से पूछता है, आपने यह सब कैसे शुरू किया? विली वोंका बताता है कि उसके पिता ने उसे चॉकलेट्स खाने से मना किया था, लेकिन वो चॉकलेट का बहुत बड़ा शौकीन था। यही वजह थी कि उसने अपना घर छोड़ दिया। फिर वर्तमान में वे एक टीवी रूम में पहुंचते हैं, जहां किसी भी चॉकलेट को टीवी के अंदर भेजा जा सकता था और टीवी देखने वाले लोग उसे खा भी सकते थे। अब एक इंटेलिजेंट बच्चा इस बात पर यकीन नहीं करता, इसलिए वो उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है और ब्राइट लाइट की वजह से गायब हो जाता है। वो टीवी के अंदर पहुंच जाता है, जिससे उसका साइज भी छोटा हो जाता है। इसके बाद विली वोंका के एम्प्लॉइज एक और सॉन्ग गाने लगते हैं, जो खास उसी बच्चे पर बनाया गया था। फिर उस बच्चे के पिता उसे टीवी से बाहर निकालते हैं, लेकिन उसका साइज अभी भी छोटा ही रहता है। तब वो विली वोंका से पूछते हैं, अब मैं क्या करूं? इसका नॉर्मल साइज कैसे होगा? विली वोंका अपने एम्प्लॉइज से कहता है, इसे स्ट्रेच रूम में ले जाओ, जहां इसे खींचकर इसका आकार नॉर्मल किया जाएगा। अब विली वोंका देखता है कि अब सिर्फ चार्ली ही बचा है। बाकी सभी बच्चे अपनी बेवकूफी भरी हरकतों की वजह से बाहर हो चुके हैं। चार्ली विजेता है और वही इस इनाम का हकदार है। विली वोंका उसे फिर से लिफ्ट में लेकर जाता है और एक ऐसा बटन दबाता है जो ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में काम करता है। जैसे ही वो बटन दबाता है, लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है और फैक्ट्री से बाहर आ जाती है। वहां दिखता है कि बाकी चारों बच्चे बुरी हालत में घर लौट रहे हैं। चार्ली यह देखकर विली वोंका से पूछता है। तब विली वोंका लिफ्ट के जरिए चार्ली के घर पहुंचता है और उसके घर की छत तोड़कर अंदर आ जाता है। चार्ली के माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब विली वोंका चार्ली से कहता है, मैं अपनी फैक्ट्री तुम्हें देना चाहता हूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूं। मेरे एक बाल का रंग सफेद हो गया है, बाकी भी सफेद हो जाएंगे और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। इसलिए वो चार्ली से अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन चार्ली इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है, मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे प्यारी है। मैं इस दुनिया की किसी भी चीज के लिए अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर विली वोंका उदास होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद चार्ली के पिता को टूथपेस्ट कंपनी में फिर से नौकरी मिल जाती है और चार्ली के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है। दूसरी तरफ विली वोंका बहुत परेशान नजर आ रहा था।
तभी उसे एक आइडिया आता है और वो दोबारा चार्ली के पास जाता है। वो अपना चेहरा ढक कर चार्ली से पूछता है, क्या तुमने कभी विली वोंका को देखा है? चार्ली कहता है, हाँ, मैंने देखा है। उसके बाल बहुत अजीब दिखते हैं। यह सुनकर विली वोंका अपना चेहरा दिखाता है और कहता है, चार्ली, ऐसा नहीं है। वो फिर से चार्ली को फैक्ट्री देने का ऑफर देता है, लेकिन चार्ली फिर से मना कर देता है। इसके बजाय वो विली वोंका से पूछता है, क्या तुम कभी अपने पापा से मिलने गए हो? इसके बाद वे दोनों लिफ्ट में बैठकर विली वोंका के पिता के घर पहुंचते हैं। विली वोंका के पिता उसे एक मरीज समझकर उसके दांत चेक करने लगते हैं, क्योंकि वो उसे पहचान नहीं पाते। विली वोंका अब बड़ा हो चुका था, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पिता ने उसकी सभी न्यूज आर्टिकल्स को दीवारों पर सर्टिफिकेट की तरह लगाया हुआ है। चेकअप के दौरान उसके पिता कहते हैं, तुम्हारे दांत बिल्कुल परफेक्ट हैं। मैंने आज तक ऐसे दांत नहीं देखे। तब विली वोंका अपने पिता को बताता है, मैं ही विली वोंका हूं, यानी आपका बेटा। यह सुनते ही पिता और बेटा गले लग जाते हैं। इसी पल विली वोंका को एहसास होता है कि परिवार कितना जरूरी होता है। फिर वो चार्ली को एक नया ऑफर देता है। इसके बाद दोनों परिवार चार्ली के घर में एक साथ खुशी से डिनर करते हैं, क्योंकि विली वोंका ने चार्ली का घर अपनी चॉकलेट फैक्ट्री में शिफ्ट कर लिया था। अब चार्ली अपनी फैमिली के साथ मिलकर विली वोंका की फैक्ट्री संभालता है। उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाती है और इसी पॉजिटिव एंडिंग के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।